जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप अपनी स्टडी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ साथ हमें केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों मैं आपको बता दूँ, ओसी के अंदर, ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई टॉपिक सबसे हार्ड होता है वो होता है रिएक्शन को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस टॉपिक को एकदम आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसमें वो हो, चाहे क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, रिक्त स्थान भरिए, IUPAC नामकरण, या फिर आपकी नेम रिएक्शंस हो। क्या हो? आपकी जो नेम रिएक्शंस होती हैं, नेम रिएक्शंस यानी कि जो नाम वाली अभिक्रिया होती हैं वो हो, चाहे आपकी नेम रिएक्शंस हो। इन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो के हम लोग अंदर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आता है, बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आता है, तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाए। और कई बच्चे ऐसे हैं जिस सर हमसे रिएक्शन नहीं बन रही, जो कमजोर छात्र हैं वो अवश्य इस वीडियो को देख ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा कि आपको अभिक्रियाएं कैसे करनी है, और सभी स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा सभी को इजीली से पास कराया जा सके। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, सारे टॉपिक कवर करते हैं, तो आप इजीली से पास हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें, केमिस्ट्री में आप सभी को 3 पार्ट होते हैं, पता है। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक IOC होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक आपका OC होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट केमिस्ट्री के होते हैं। बट हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन तो कुछ ऐसा पार्ट है नहीं, बट वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल का लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो केमिस्ट्री में ओनली 3 चैप्टर्स हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के आप लोगों के सिलेबस में हैं, उनके न्यूमेरिकल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना, तो आप न्यूमेरिकल को इनको इजिली से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। और बात आती है इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन पार्ट होता नहीं है, OC यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का पार्ट होता है। सबसे हार्ड बच्चों को यही लगता है, शायद जो बच्चों ने कमेंट किया उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है रिएक्शन को लेकर हो रही है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं रिएक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको वो सारी रिएक्शन पढ़ाई जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाली हैं और आप उनको इजीली से कर भी पाए, ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन में कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण। जी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 अभिक्रियाएं दी रहेगी। उसमें आपकी एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है कि मेथिल आयोडाइड से आपको एथेन बनाना है। अगर आपके पास मेथिल आयोडाइड है, उस मेथिल आयोडाइड से आपको एथेन प्राप्त करना है। आप कैसे प्राप्त करेंगे बताओ? तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मेथिल आयोडाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो समझ लो, सीख लो, क्योंकि बच्चों में फार्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डलवा दूंगा, जिसमें आप जाकर केमिस्ट्री के पूरे फार्मूले हैं, जिसमें ये भी फार्मूला इंक्लूडेड है, ये सारे फार्मूले का एक वीडियो बनाया गया है, आप जाकर वो देख लेना। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप हमें DM कर देना फार्मूले का लिंक। सर फार्मूले का PDF चाहिए, हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। देखो, मेथिल आयोडाइड, मेथिल मतलब एक कार्बन की बात हो रही है, आयोडाइड मतलब I2, यानी कि मेथिल आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा CH3I। ये आपका मेथिल आयोडाइड हो गया। इससे बनाना हमें क्या है? एथेन। क्या बनाना है? एथेन, यानी कि एथेन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपकी एथेन है। अब याद करो कोई ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है जिससे हम मेथिल आयोडाइड से एथेन को प्राप्त कर लें। आई होप बच्चों आपको याद आ रहा होगा, एक रिएक्शन हमने नेम रिएक्शंस पढ़ी थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो नेम रिएक्शंस कौन सी है। अब बच्चों मेथिल आयोडाइड को यहाँ पर या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम एक बार और लिख लें, बात तो ही रहती है। हमने एक बार और लिख लिया मेथिल आयोडाइड। यहाँ पर बच्चों जो इसके ऊपर उपस्थित रहती है, वो उपस्थित रहती है शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की। ए मेथिल आयोडाइड है, ए बच्चों आपका Na है। Na को हम लोग कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। और ये सारे ए कंपाउंड जो है आपका मेथिल आयोडाइड का सेम है, भी मेथिल आयोडाइड का। अब ये बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो कि जिसका नाम है एथेन, ए बनता है।
आई होप आपको याद आ रहा होगा एक नेम रिएक्शन से, कौन सी नेम रिएक्शन से, बताओ प्लीज बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। कई बच्चे इसका जवाब सही भी दे रहे हैं, कई बच्चे सही दे रहे हैं, बट 1 से 2 बच्चे गलत भी दे रहे हैं। देखो बच्चों, एक नेम रिएक्शन से जिसका नाम है बुरटज अभिक्रिया। क्या है? बुरटज अभिक्रिया है, याद रख लेना इस चीज को। एक कौन सी नेम रिएक्शन से? बुरटज अभिक्रिया है जिसमें एथेन बनता है। प्लस देखो यहाँ पर जो निकलना हमें उससे मतलब नहीं है, हमने जो पूछा गया वो बना दिया, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या निकलता है। यहाँ पर बनता है आपका NaI, ठीक है। बैलेंस करने के लिए 2 आपको सोडियम के पास बढ़ाना रहता है और 2 आपको NaI के पास बढ़ाना रहता है, बस आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन जो है मेथिल आयोडाइड से एथेन को प्राप्त करना है। आई होप आपको इस रिएक्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कैसा भी डाउट नहीं होगा और सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखो, अगली रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल आपको प्राप्त करना है। अगर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, उस ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक अम्ल आपको बनाना। देखो सबसे पहले लिखना है आपको ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र, COOH के दोनों या होल्टोइज कर सकते हैं, या फिर आपको बुक वगैरह में ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड से आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। ये होता है फॉर्मिक एसिड। तो हम क्या करें ताकि ये फॉर्मिक एसिड में बदल जाए? ये बच्चों जो ऑक्जेलिक एसिड है, अगर इसे फॉर्मिक एसिड में बदलना है तो यहाँ पर उपस्थित हमें लेनी पड़ती है किसकी? ग्लिसरॉल की। किसकी उपस्थिति लेते हैं? ग्लिसरॉल की। और यहाँ पर एक टेम्परेचर भी रहता है, आई होप आपको याद होगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका ऑक्जेलिक एसिड है वो ग्लिसरॉल, जो फार्मिक एसिड होता है, ग्लिसरॉल के ऑक्जेलिक एसिड जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको फॉर्मिक एसिड प्राप्त करा देता है। यहाँ पर जो निकलता है वो भी आपको बता देता हूँ, अन्यथा अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं याद हो पाता है तो कोई टेंशन नहीं, आपके इस पे ऊपर नंबर नहीं कटे, क्योंकि जो उसने कंपाउंड बताया है वो आपने इजली से बना लिया। ये CO2 निकलता है और CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस होती है। ये आपका फॉर्मिक एसिड, इसके नाम लिखने की जरूरत नहीं। अगला है बच्चों एसीटल्डिहाइड से क्लोरल प्राप्त करना है। अगर आपके पास एसीटल्डिहाइड है, इस एसीटल्डिहाइड से आपको क्लोरल बनाना। देखो एसीटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। इसका IUPAC नाम होता है एथेनल, याद रख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें हम क्या जोड़ें, क्या करें कि एक क्लोरल बन जाए? क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर Cl आया है, तो जायज़ सी बात है यहाँ पर हम Cl2 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। Cl2 क्या होता है बच्चों? ये होती है आपकी क्लोरीन होता है। इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्लोरल जो है बनके रेडी हो जाता है। इस तरीके से हम क्लोरल को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने की, संतुलित करने की, तो यहाँ पर HCl जो है वो निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए 3 आपको इधर बढ़ाने पड़ते हैं, 3 दूनी 6 और 3 आपको इधर बढ़ाने पड़ते हैं, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। बट मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, आपको मेन कंपाउंड जो बनाना था वो बना लेना। अब ये जो बच्चों आपका क्लोरल बन गया, इसका आगे वाली रिएक्शन में आवश्यकता नीड पड़ेगी। कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोवेंजीन से DDT। अगर आपके पास क्लोरोवेंजीन है, उस क्लोरोवेंजीन से आपको बनाना है अगर DDT, तो आप उस DDT को कैसे बनाओगे? तो देखो बच्चों, ये आपका होता है क्लोरोवेंजीन, ऊपर रहता है Cl, एक क्लोरोवेंजीन हो गया। अगर ऊपर I होता तो आइडोवेंजीन हो जाता, अगर ऊपर Br होता तो ब्रोमोवेंजीन हो जाता। इस क्लोरोवेंजीन से आपको प्राप्त करना है DDT। देखो DDT का जो अगर हम संरचना बनाते तो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो सीख लो। देखो 4 लकीरें खींच लेना, इस तरीके से लाइन खींच के इस तरीके से आपको बना लेना, इसके बीच में गोला कर देना, ऐसे ऐसे, ये आपका बन गया। इधर आपको Cl लगा देना है, इधर भी आपको Cl लगा देना है, इधर से इसको पकड़ना, ऐसे लगना, और यहाँ पर लिख देना CCl3CH, ठीक है। और यहाँ पर जो उपस्थित रहती है बच्चों सांद्र H2SO4 की रहती है, सांद्र H2SO4 की रहती है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या जुड़ता है। यहाँ पर वही चीज़ जुड़ती है जो आपको ऊपर बताई गई है, क्लोरल CCl3
CHO, ये बच्चों आपका क्लोरल है। क्या है? क्लोरल है। प्लस आपका यहाँ पर वाटर निकल जाता है। मैं फिर कहता हूँ इसकी आपको नीड नहीं है, अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप बाद में कंफ्यूज हो जाए। ठीक, बैलेंस करने के लिए आपको 2 क्लोरोबेंजीन के पास बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्लोरोबेंजीन के पास बढ़ जाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 1 ऑक्सीजन तो एक ही है, तो एक ही बैलेंस है। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इस तरीके से हमें जो DDT है वो प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम का जब पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए सारी रिएक्शंस आपको पढ़ के जाना है जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाए। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बच्चों। अगली रिएक्शन है प्रोपेन से प्रोपेन 1-आल। ये बच्चों 1 लिखा है, प्रोपेन 1-आल। अब देखो यहाँ पर प्रोपीन लगा, देखो जहाँ कहीं पर IUPAC में सिंगल बॉन्ड लगा होता है उसके लिए एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं, एन होता है, इन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं आइन, एन, इन, आइन। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो प्रोपीन लिखा है, यानी कि इसमें इन वर्ड का यूज किया गया। अब प्रोपीन कितने नंबर पे लगी, कितने नंबर पे नहीं लगी नहीं कहा जा रहा, तो इसका मतलब है 1 नंबर पे लगी होगी। ठीक है, प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी बन गई प्रोपीन, ये आपकी बन गई प्रोपीन। प्रोपीन से हमें जाना कहाँ पे? ऑल में। ऑल में जाने के लिए हम पहले इस पर HBr की अभिक्रिया कराएंगे, HBr की। तो हम क्या करेंगे? प्रोपेन 1 ब्रोमो बना लेंगे, CH3 CH2, आप सिंगल बॉन्ड लगाना चाहें तो लगा दें, CH2 Br। और कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर डायरेक्ट OH की करा के हम बना सकते थे, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हमें, क्योंकि उस तरीके से नहीं बनाएंगे हम। इसमें Br लाएंगे, इससे बनाएंगे। हम लेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस। अब हमें जाना कहाँ पर है? OH, ऑल का मतलब OH होता है। हम यहाँ पर जाएंगे KOH के से, KOH से अभिक्रिया कराएंगे। अब यहाँ पर बनाना क्या? प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। देखो CH3 रहेगा, इधर आपका CH2 रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ये आपका प्रोपेन 1 ऑल जो है वो बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। निकलने की बात करें तो हमें कोई टेंशन नहीं, क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा याद नहीं रखना है। देखो इसका K और ABr जो है मिलकर बन जाएगा, KBr आपका इधर निकल जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। हर एक तरीके से बेसिक और इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको हर एक स्टेप का नॉमिनेस करके चल रहा हूँ, हर एक स्टेप बता रहा हूँ कैसे आया। अगले बच्चों रिएक्शन नंबर 6 है कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल बना। देखो फेनिल मेथिल कीटोन जो है इससे हमें बेंजोइक एसिड में जाना है, यानी कि यहाँ पर कीटोन से अम्ल में जाना है। तो देखो सबसे पहले हम फेनिल मेथिल कीटोन का सूत्र लिखेंगे। ऐसे होता, देखो फेनिल मेथिल कीटोन है, यानी कि मेथिल कीटोन CH3, ये आपका फॉर्मूला हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड का एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, हर एक बच्चों को याद होना चाहिए, और आई होप आप सभी को याद भी होगा, COOH होता है। इससे इसमें जाने के लिए बच्चों यहाँ पर जो उपस्थित है वो KMNO4 की लेनी पड़ती है, KMNO4 निगेटिव और KOH। इसके साथ में जब अभिक्रिया होती है तो COOH बन जाता है, और क्या निकलता है क्या नहीं निकलता छोड़ दो। अब आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि जो मेन कंपाउंड है वो आपको बना लेना, समझ गए। यानी कि फेनिल मेथिल कीटोन से आपको जब बेंजोइक एसिड बनाना है तो उपस्थित याद रख लेना KMNO4 और KOH की रहती, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन नंबर 7 है कि एनिलीन से आपको बनाना है टालुइन। अब बच्चों टालुइन बनाने के लिए इससे टालुइन के ऊपर लगा होता है CH3, तो हम CH3 बेंजीन से लगाएंगे। तो हम पहले एनिलीन जो है इसको बेंजीन में चेंज कर लेते हैं, फिर हम बेंजीन पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगा के टालुइन बना लेंगे। देखो सबसे पहले आपको लिखना है एनिलीन का फार्मूला। एनिलीन का फार्मूला होता है NH2, जो कि आपने कार्बोलेमिन अभिक्रिया में पढ़ा था। ठीक है, यहां पर हम क्या रखते हैं, देखो यहां पर रहता है NaNO2
और NaNO2 और रहता है आपका HCl, ये रहता है। फिर देखो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है N2Cl, N2Cl जो है इस पर रिएक्ट होगा, रिएक्शन होगी H3PO4 के साथ। H3PO2 ले लो, चलो आप PO2 ले लो या PO3 ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई भी आप एक ले लेना, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। जब इसे ले लेते हैं तो ये जो है डायरेक्टली बेंजीन में चेंज हो जाता है। क्या होता है, ये बेंजीन में चेंज हो जाता है, निकलता है, बट यहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपकी बेंजीन जो है बन जाती है, क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। अब अगर हम बेंजीन पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगा दें, कौन से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो टॉलुइन प्राप्त कर लेंगे। तो देखो बेंजीन पर हमने लगाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि CH3Cl, उपस्थित यहाँ पर रहती है निर्जल AlCl3। इस पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लगा देंगे और हम अपनी टॉलुइन जो है उसे प्राप्त कर लेंगे, और इस तरीके से हम एनिलीन से टॉलुइन को बना लेंगे। ऊपर आपका रहेगा CH3। ये बच्चों आपकी बनके तैयार हो जाती है टॉलुइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टॉलुइन हम कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो बच्चों रिएक्शन बन रही है जिसका नाम है नेम रिएक्शंस, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यहाँ पर जो नेम रिएक्शंस यहाँ से यहाँ तक आ रही है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। याद रख लेना, अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रिएक्शन उदाहरण पूछा जाता है तो आप ये इजीली से बता देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला देखो, अगली रिएक्शन नंबर 8 है क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त करना है। हमें क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनोल। देखो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। इससे जब हम फिनोल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बताओ। यहाँ पर रहता फिनोल का फार्मूला जो है इस प्रकार का रहता है, OH लगा होता है। अब इस फिनोल को कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, यहाँ पर लेते हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि अम्ल का मतलब H पॉजिटिव आयन रख लो, एसिडिक रहता है, और यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक ताप व दाब। यहाँ पर जो ताप और दाब है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और साथ ही साथ एसिडिटिक उसमें रहता है, एसिडिटिक उपस्थित में रहता है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है डायरेक्टली फिनोल में चेंज हो जाता है, NaCl निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी याद नहीं रख लेना। आपको जो मेन कंपाउंड बनाना था फिनोल वो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाए। अगली रिएक्शन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनोल से आपको बनाना है पिक्रिक एसिड। क्या बनाना है, फिनोल से पिक्रिक अम्ल। देखो यहाँ पर टॉप पर क्या रहता है, OH। इस फिनोल से हमें बनाना क्या है, पिक्रिक अम्ल। अब बच्चों आपको याद होगा कि यहाँ पर पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम HNO3 की अभिक्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। उपस्थित भी आपको शायद याद होनी चाहिए, सांद्र H2SO4 की रहती है। किसकी रहती है, सांद्र H2SO4 की रहती है। तो आपका फिनोल से जो है पिक्रिक एसिड इजली से बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। टॉप पर आपका OH रहता है, इधर 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 आपका क्या रहता है, NO2 ये आपका रहता है। ये होता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। निकलने के लिए आपका H2O यानी कि जो वाटर होता है वो निकल जाता है, उसके 3 अणु निकलते हैं, 3 से यहाँ पर बैलेंस करना रहता है। अगर बच्चों जो पिक्रिक एसिड दिया गया है, अगर इसका कोई आपसे IUPAC नाम पूछ ले, इसका अगर आपसे कोई पूछ ले या फिर बोर्ड में पूछ लिया जाए कि इसका IUPAC नाम बताओ, या वो फिनोल से पिक्रिक अम्ल ना दे, इसका IUPAC नाम दे दे, तो ये IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। देखो जो OH है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे,
3 बार लगा है तो इसके लिए ट्राई कि लगा क्या है NO2। NO2 के लिए नाइट्रो शब्द यूज होता है, ट्राई नाइट्रोल किसके ऊपर लगा है, फिनोल के ऊपर, ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगर बोर्ड के पेपर में बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है कि फिनोल से आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप यही रिएक्शन बनाएंगे। यही इसका जो सामान्य नाम होता है एक, वो है पिक्रिक एसिड, और ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है ये इसका आईयूपीएसी नाम है। याद रखेंगे, किस लिए बताया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के शायद 18 या 19 ऐसे किसी बोर्ड के पेपर में इसका आईयूपीएसी नाम जो नामकरण आता है बोर्ड के पेपर में, उसमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखने को आया था, इसीलिए मैंने बता दिया। कोई पता नहीं बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे। आई होप आपको बच्चों ये सारी रिएक्शन समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है बच्चों एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। देखो, अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। इस एसिटिक अम्ल से आपको एथिल एसीटेट बनाना है। बताओ कैसे बनाएंगे। देखो, एसिटिक अम्ल से जब हम एसीटेट बनाएंगे तो यहां पर उपस्थित रखनी पड़ेगी हमें सांद्र H2SO4 की, और इसमें क्या जोड़ते हैं बताओ। आई होप आप सभी को याद होना चाहिए। यहां पर लगाता है C2H5OH, इसका नाम है एथेनॉल, या फिर एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं, एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे एथिल एसीटेट बन जाता। कैसे बनता, देखो इधर आपका CH3 COO रहता है, अब इसका C2H5 लग जाता है, C2H5, ये आपका है एथिल एसीटेट। क्या है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बन गया। अब बचा क्या, देखो इसका H बचा और इसका OH बचा, यानी कि H2O जो है यानी कि जल बच गया, वो निकल गया, प्रॉब्लम नहीं। बट हमें अगर जो नहीं भी पता है क्या आता है, क्या बचता है, क्या नहीं निकलता है, प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेन जो कंपाउंड लिखना था हमने वो लिख दिया है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन नंबर 11 है, कह रहा है कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। देखो, अगर आपके पास एसीटोन है, इस एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे एसीटोन का फॉर्मूला। देखो, एसीटोन को तोड़कर हम लोग ऐसे लिखते थे, वैसे सूत्र होता है CH3COCH3। देखो कीटोन लगा होता है, तो एसीटोन का ये सूत्र हो गया। एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन बनाना है, तो यहाँ पर बच्चों हाइड्राजोन की हमें अभिक्रिया करानी पड़ती। किसकी, हाइड्राजोन बनाना है तो जीन की अभिक्रिया होती। किसकी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है हाइड्रा जीन। क्या है, जीन है, याद रख लेना। इसमें बड़ी की मात्रा है, EN है, हाइड्रा जीन है। तब क्रिया करके इसको हीट किया जाता है, तब आपका हाइड्राजोन बनता है। बनाना क्या है, एसीटोन हाइड्राजीन। देखो ये आपका इधर साइड में CH3 लगा हुआ, लगा दिया, डबल बॉन्ड आपने N लगाया एक, और फिर सिंगल बॉन्ड NH2 लगा दिया। फिर आपने, इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन हाइड्राजोन। इसका क्या नाम है, एसीटोन हाइड्राजोन। आप इस तरीके से प्राप्त कर लेंगे। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली है बच्चों एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाना है। अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, उस एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड बनाना है। देखो CH3 COOH एसिटिक एसिड बन गया। इस पर आप PCl5 SOCl2 या फिर PCl3 की अभिक्रिया करा देना। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं PCl5। PCl5 की जब क्रिया कराएंगे, ये OH इस पीछे वाला जो है वो COCl में चेंज हो जाएगा, CH3 COCl बन जाएगा। एसिटिल क्लोराइड जो है आपका बन के जो है रेडी हो जाता है। क्या, एसिटिल क्लोराइड। इस तरीके से हम एसिटिल क्लोराइड को प्राप्त कर लेते हैं। अगली रिएक्शन है कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, उस बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड बनाते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है। बच्चों क्या कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है। तो देखो
बेंजोइल क्लोराइड यानी कि बच्चों आपका COCl, ठीक है, इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड। हम कराते हैं अपचयन। अपचयन कराने का मतलब H2 से अवक्रिया, बट किसकी उपस्थिति में अपचयन होता है? वो होता है PDBaSO4 की उपस्थिति में। जब अभिक्रिया होती है इसकी उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो आपका बेंजल्डिहाइड जो है बच्चों वो आपका रेडी हो जाता है, CHO, ये है बेंजल्डिहाइड, बन गया ना, ठीक है। अपचयन कराने के लिए आप जो आपने ये लिया, आप LiAlH4 भी ले सकते हैं शायद, हाँ, ESN/HCl भी ले सकते थे, या फिर वो NO2 यहाँ पर ले सकते थे, ENA+C2H5OH, इससे भी हम इसका अपचयन करा सकते हैं। तो हमने इसकी उपस्थिति रख के इसको भी करा सकते थे, बट हमने यहाँ पर PDBaSO4 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। अगली रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजोइक अम्ल है तो बेंजल्डिहाइड बनाना है, तब भी हम इसका क्या कराएंगे? अपचयन ही कराएंगे। COOH, ठीक है, अपचयन H2 से रिएक्शन डायरेक्टली क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, CHO। एकदम इजी रिएक्शन थी, आपने इसलिए से बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर लिया। अगली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एथेनॉल से मेथेनॉल, यानी कि एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं और मेथेनॉल में 1 कार्बन होता है, यानी कि 2 कार्बन से हम 1 कार्बन में जा रहे हैं। बताओ कैसे प्राप्त करेंगे भाई? अब बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। देखो सबसे पहले लिखते हैं एथेनॉल का फार्मूला, C2H5OH, ये आपका है एथेनॉल। इसका प्रबल ऑक्सीकरण करेंगे तो ओइक एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें? ओइक एसिड में। एल्कोहल वाला समूह है, ओइक एसिड में चेंज हो जाएगा। उपस्थित किसके रखेंगे? प्रबल ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण, जब प्रबल ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका बनेगा CH3, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, CH3COOH। ये आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा, जो कि ऊपर फार्मूला इसका लगा हुआ है, लिखा हुआ है, देख लेना, लिख भी देता हूं। चलो, एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल है आपका, एसिटिक एसिड बन गया। अब जो एसिटिक अम्ल बन गया इस पर सोडा लाइन डालेंगे, सोडा लाइन, NaOH और CaO रहेगा, ठीक है। इसकी उपस्थिति में सोडा लाइन डालेंगे तो क्या होगा? CH4 ये जो मेथेन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH4 और आपकी CO2 गैस निकल जाएगी, बट हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें गैस नहीं निकालनी यहाँ पर, ठीक है। देखो जब इसकी अभिक्रिया हो जाएगी तो यहाँ पर हम उपस्थित रख देंगे Cl की, Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति HNu। HNu का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति। जब हम रख देंगे तो आपका बन जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन गया। इस मेथिल क्लोराइड पर, ये जो मेथिल क्लोराइड आपका बन गया है, इस मेथिल क्लोराइड पर KOH डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH कैसा? जलीय KOH। जलीय KOH डालेंगे तो आपका बन जाएगा CH3OH और प्लस आपका KCl जो है वो लास्ट में निकल जाएगा। ये आपका है मेथेनॉल। तो एथेनॉल से मेथेनॉल को हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी लॉन्ग है बट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों इस रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आई होप बच्चों इस कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी हमने जो आपको 15 रिएक्शंस बता दिए हैं, आपको इजीली से बेसिक से समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है क्या होता है जब। देखो बच्चों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो इसमें आपकी पहली रिएक्शन क्या है, इसे ध्यान से समझो। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अविकृत करते हैं। जो आपका एसीटोन है, इस एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ में अविकृत करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है एसीटोन का फार्मूला। एसीटोन का होता है CH3 CO CH3, या तो आप तोड़ के लिख सकते हैं, पीछे हम लोग लिख रहे थे। एसीटोन जो है, इस एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अविकृत करते हैं, ठीक है। ये आ गई सांद्र H2SO4। इसके साथ में इसका क्या करते हैं? अविकृत या फिर आसवन करते हैं। इसके साथ में इसका आसवन करते हैं तो आपका एक कंपाउंड बनता है। देखो ध्यान से, इसमें होता क्या, इधर
इधर, और टॉप पर क्या रहता है, CH3 रहता है। क्या रहता है बच्चों, CH3 रहता है। प्लस आपका जो है वाटर जो है वो निकल जाता है H2O। बैलेंस करने के लिए 3 इधर और 3 इधर बढ़ाने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका नाम बता दीजिए, तो बच्चों इसका जो नाम होता है वो होता है मेसिटिलीन। ये होता है मेसिटिलीन। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली रिएक्शन है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है, हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो HCN से अभिक्रिया करता है। तो देखो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम सूत्र लिखें तो होता है HCHO। ये आपका रहता है फॉर्मल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया जो है, इसकी क्रिया जो है वो रहती है HCN से। इसकी क्रिया और इसकी अभिक्रिया जब HCN से होती है तो एक कंपाउंड बनता है क्या, CH2 OH और CN, ए बन जाता है। इसका नाम आप लोगों हमसे पूछ लेंगे कि सर इसका नाम बता दो। आई होप आप पूछ सकते हैं ना, आपको हक है पूछने का। ठीक है, लिख लो। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड CN लगाए तो साइनो, साइनो, OH लगाए तो हाइड्रीन। फॉर्मल्डिहाइड साइनो हाइड्रीन जो है इसका नाम हो जाएगा। आई होप समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगली रिएक्शन है कि गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। देखो जो गन्ने का घोल होता है उस गन्ने के घोल को तनु H2SO4 के साथ में मिलाकर इसको उबाला जाता है। बताओ पहले तो गन्ने का जो रस है इसका सूत्र बताओ। कमेंट करो प्लीज़ बच्चों, आप सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि गन्ने की जो शक्कर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अच्छे से, गन्ने की शक्कर का फार्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गन्ने की शक्कर का फार्मूला होता है C12 H22O11 C12 H26 O11 और इसी को आप लोग कहते हैं सुक्रोस। क्या कहते हैं, सुक्रोस कहते हैं। इसको तनु H2SO4 के साथ उबालेंगे, तनु H2SO4 इसके साथ में इसको उबाला जाएगा तो बनेगा क्या, इसका कार्बन पार्ट अलग हो जाएगा और जल पार्ट आपका अलग हो जाएगा H2O। अब बच्चों मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर बैलेंसी की, और ये C4 है बच्चों कार्बन, कल्लू कार्बन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन देखो, कार्बन के कितने हैं 12 अणु हैं, तो कार्बन के हम 12 कर लिए। ऑक्सीजन के कितने 11 हैं और 11 ऑक्सीजन के कर लिए। जैसे 11 ऑक्सीजन के किए 11 दूनी 22 ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से जो वाटर है H2 जल, इसके 11 अणु बन जाएंगे, कार्बन के 12 अणु बन जाते हैं। इस तरीके से सुक्रोज जो है इन दो कंपाउंड्स में टूट जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली है रिएक्शन नंबर 4 है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। जो कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम फॉर्मेट है, इन दोनों मिश्रण को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कैल्शियम एसीटेट CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, ये आपका कैल्शियम एसीटेट हो गया। कैल्शियम फॉर्मेट का वही रहेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये आपका रहेगा कैल्शियम फॉर्मेट। और इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आपका बनता है CH3 CHO प्लस आपका CaCO3 जो है वो निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली आपकी रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल से में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है। जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, इस फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन, देखो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH, ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो गया। फेलिंग विलेन CuO होता है। ठीक है, इसमें जब ये मिलाया जाता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, Cu2O बनता है,
प्लस आपका CO2 बनता है, प्लस आपका वाटर बनता है, यानी कि जल बनता है। CU2O का नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड है। बैलेंस करने के लिए CU2O है तो CO2 यहाँ पर बढ़ा दो और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आई होप समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, अगली रिएक्शन है कि एसीटोन की अभिक्रिया, जो एसीटोन है उस एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है, बताना है। देखो एसीटोन का फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमें तोड़कर लिखना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और नीचे भी इस तरीके से CH3। इसकी अभिक्रिया जो है क्लोरोफॉर्म से होती है CHCl3। उपस्थित किसकी है? KOH की उपस्थिति है। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती तो क्या बनता है? देखो कार्बन का सेंटर आइटम, इधर 2 से वैलेंसी 1 और इधर भी सिंगल बॉन्ड। इधर आपको कोई चेंजमेंट करना नहीं, Cl और Cl। इधर आपका OH और इधर आपका CCl3 हो जाएगा। ये बन गया एसीटोन पर क्लोरोफॉर्म की जब अभिक्रिया होती है तो आपका एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है? एसीटोन से क्लोरीटोन बन गया है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली बच्चों रिएक्शन है कि फिनोल में ब्रोमीन मिलाया जाता है। फिनोल जो है इसमें ब्रोमीन मिलाया जाता है। देखो फिनोल का फार्मूला चेक करो पहले। ए आपका होता है फिनोल, इसमें ब्रोमीन यानी कि Br मिलाया जाता है, Br2। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तब क्या बनता है? देखो यहाँ पर OH रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इधर इधर और इधर जैसे Br लग जाएगा, इधर भी Br, इधर भी Br। अब यहाँ पर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा HVr। अब बच्चों मेन बात आती है, सर इसका नाम क्या होगा? तो देखो बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। देखो 2, 4, 6 3 बार है तो ट्राई है क्या? Br, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। किसके ऊपर है? फिनोल के ऊपर। फिनोल 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, यानी कि T4 ट्राई, B फॉर ब्रोमो, P फॉर फिनॉल, TBP भी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है। ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये बच्चों है डाई एथिल ईथर। ये इसकी रिएक्शन किसके साथ करता है? PCl5। PCl5 का पूरा नाम क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख लीजिए, लिख देता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके साथ में जब अभिक्रिया बनती तो बनता क्या? 2 अणु बन जाते हैं C2H5Cl के, प्लस आपका POCl3 निकल जाता है, ठीक है। इसका नाम है एथिल, Cl लगाए तो क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। लो बन गई रिएक्शन इजी से, ठीक है। अगली देखो, अगली रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। जो आपका एथिल अल्कोहल है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती। तो देखो बच्चों, ए है आपका CH3 COOH, एसिटिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल, चलो एसिटिक अम्ल पहले लिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। C2H5OH से होती है, एथिल अल्कोहल हो गया। उपस्थित किसकी रहती है? सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहती है। तो बनता क्या? देखो यहाँ पर बन जाएगा CH3 COO और ये वाला C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5 प्लस आपका H2O जो है वाटर निकल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? देखो बच्चों, ये एथिल है और ये एसीटेट है, तो क्या हो जाएगा? एथिल
एसीटेट हो जाएगा, एथिल एसीटेट नाम हो जाएगा। समझ में आ गई ना? ठीक है, अगली देखें। तो अगली रिएक्शन है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। जो आपका आयोडोबेंजीन है इसको कॉपर के साथ में हीट करते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये आपका आई रहेगा, ये आपकी आयोडोबेंजीन होगी। इसको कॉपर के साथ हम लोग हीट करते हैं, कॉपर के साथ हम लोग गर्म करते हैं। कॉपर का फार्मूला होता है Cu, हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, बनता क्या, डाइफेनिल बनता है बच्चों। इस तरीके से इसका नाम है डाइफेनिल। प्लस क्या होता है, CuI जो है वो निकल जाता है, दो अणु इधर रहते हैं, दो इधर रहते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5I प्लस Cu, हीट करेंगे, बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये बच्चों C6H5 है, प्लस CuI जो है निकल जाएगा, दो अणु इधर रहेंगे, दो इधर रहेंगे। ये भी सेम चीज़ है, और इधर भी बैलेंस करने के लिए दो का इधर बैलेंस होगा, ठीक है, इधर। अब आपकी रिएक्शन सेम हो जाएगी। इसका भी नाम है डाइफेनिल। अब आपको जो भी इजी लगता है वो आप बना के सीख लो, उसे आप बोर्ड के पेपर में बना के आना। चाहे आप ए बना के आते, चाहे आप ए बना के आते, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नंबर इसमें नहीं आपको कटेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगला देखो, अगली रिएक्शन है बच्चों, बेंजल्डिहाइड को सांद्र H2SO4 सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5CHO भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से रिंग के ऊपर बनाएंगे। ये आपका CHO हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ में कराई जाती है। ठीक है, क्या बनता है, देखो बनते हैं दो कंपाउंड, एक आपका बनता है CH2OH बन जाता है, प्लस सोडियम बेंजोएट बन जाता है, COOENA। इसका नाम है जो बच्चों वो है बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, बैलेंसी दो से सोडियम बेंजोएट। अब बच्चों ये जो है एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पूरे पेपर में जो हमने आपको रिएक्शन पढ़ाई, अभी तक 2 से 3 नेम रिएक्शंस आ गए। मैंने हर एक नेम रिएक्शंस का नाम आपको बता दिया कि कौन सी नेम रिएक्शंस क्या नाम से है। अब ये जो नेम रिएक्शंस है मैं बता दे रहा हूँ, नेम रिएक्शंस है। अब इस नेम रिएक्शंस का जो नाम है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, HW में दे रहा हूँ, जैसे बच्चों को दिया जाता है वैसे मैं आपको दे रहा हूँ। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कौन सी नेम रिएक्शंस है। आपको पता हो तो कमेंट कर देना, आपको जो भी लगता है कमेंट कर देना। अगर आपका राइट आंसर होगा तो हमारी तरफ से आपको जवाब जाएगा, राइट आंसर आपका है। गलत होगा तो आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। आई होप बच्चों, मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि आप लोग इसका रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, और आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी नेम रिएक्शन है। तो प्लीज़ बच्चों, आपके लिए होमवर्क है, और प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर इस नेम रिएक्शंस का नाम ये है वो है। आपको जो भी सही लगता है वो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इस चीज़ को? ठीक है, अगला देखो, अगली रिएक्शन नंबर 12 क्या कह रहा है, जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है। जो आपका एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। ये एसिटिल क्लोराइड है। ये कह रहा है कि जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया किसके साथ में कर रहा है, बेंजीन के साथ में। उपस्थित किसकी है, निर्जल AlCl3 की। ठीक है, क्या बनेगा देखो ध्यान से, एक छोटा सा कंपाउंड, प्यारा सा कंपाउंड, नन्हा सा कंपाउंड बन जाता है। ये रहता है, इसके ऊपर बन जाता है COCH3। इसी को एसीटोफिनोल कह सकते हैं या मेथिल कीटोन फिनोल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका सीधा नाम लिख देते हैं एसीटोफिनोन, फिनोन।
याद रख लेना। प्लस आपका HCl जो है वो निकल जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप बच्चों जो हमने बताया है कि क्या होता है जब इसकी हमने आपको 12 रिएक्शन आपको बता दी। तो 12 रिएक्शन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर DM करके आप हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अगला हमारा टॉपिक है समीकरण को पूर्ण कीजिए। ठीक है, देखो इसको भी क्या है बच्चों, समीकरण को पूर्ण कीजिए। और इसमें कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बोर्ड के पेपर में आ चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका आने के चांसेस आपके बोर्ड के पेपर में ज़्यादा हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये एक कंपाउंड दिया गया, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, हमने मान लिया इसका नाम X है और एक कंपाउंड आपका Y है। ये कह रहा है कि ये X और Y जब जुड़ रहे हैं तो कोई कंपाउंड A और V बन रहे हैं, कोई दो कंपाउंड A और V बन रहे हैं और आपको बताना है कि ये जो दो कंपाउंड A और B बन रहे हैं एक कौन से हैं। तो बच्चों अगर आपने इन रिएक्शंस को एक बार समझ लिया तो रिएक्शंस वैसे अगर हम बात करें दोनों कंपाउंड की तो उन दोनों से हार्ड होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक आपका फिनोल बन जाता है। इन्हें याद रख लेना, समझ लेना, क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बोर्ड के पेपर में आ जाती हैं। आप OH लगा सकते हैं, फिनोल बन जाएगा। प्लस दूसरा बनता है C2H5Br, जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है फिनोल। नाम की में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगली रिएक्शन है, जब ये X कंपाउंड है इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है जिसकी। अब बच्चों यहाँ पर इसने उपस्थित सांद्र H2SO4 की दी है। अगर उपस्थित सांद्र HNO3 इसकी रहती, चाहे H2SO4 की रहे चाहे सांद्र HNO3 की रहे, जो कंपाउंड बनेगा वो एक ही बनेगा। ठीक है, मतलब जहां पर HNO3 अगर रखेंगे तो HNO3 NO2 बन जाएगा, बट सेम चीज रहती है, उपस्थित चाहे जिसकी हम रखें बट कंपाउंड वही बनेगा। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, इसमें उपस्थित किसी की भी रह सकती है, ये चीज आप याद रख लेना। ऊपर आपका C2H5 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट इसके जो पास वाला कार्बन है इस कार्बन पर SO3H लग जाएगा। एक बार इस कार्बन पर लग जाएगा और सेम कंपाउंड ये जो SO3H ऊपर उठकर नीचे आ जाएगा। ये आपका C2H5 है, ये SO3 आपकी लगेगा बट नीचे लगेगा। 1 2 3 चौथे कार्बन पहले आपके लगा था दूसरे कार्बन पर, तो ये दो कंपाउंड आपके बन जाएंगे। बैलेंस करना है, बैलेंस की हमें जरूरत नहीं, हमें जो बताया गया वो बना दिया। आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी बैलेंस करने के लिए। वैसे अगर मैं बता दूं तो 2 यहाँ पर बढ़ेंगे, बट आपको नहीं याद है छोड़ दो, नहीं हमें रखना है। अब देखो अगला 1 2 3 कार्बन है, जल और अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया होती, तो आपको बताना है यहाँ पर ये जो एक कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा। देखो बच्चों ये अम्लीय माध्यम है, तो इसको जो अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सिंगल बॉन्ड टूट कर ये OH में टूट जाएगा। किसमें? OH में। तो इसका एक कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3 और इधर जो है आपका OH आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथेट प्रोपेन 2 हो जाएगा। नंबरिंग इधर से करें चाहे उधर से, 2 नंबर पे OH आएगा तो प्रोपेन 2 हो जाएगा, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। अगले देखो इसमें आपके 4 कार्बन है, एल्डिहाइड लगा है, NaBH4 है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ साइड चेन के रूप में। अब बताओ आपको क्या बनेगा। इसमें भी CHO है, अल्कोहल में चेंज होगा। देखो क्या है, CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, इधर आपका CH2 रहेगा, सॉरी CH रहेगा और इधर आपका OH रहेगा और इधर 1 मिनट वेट में 1 मिनट। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 एक यहाँ पर CH2 रहेगा, इसको यहाँ पर रखो CH, ये CH रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा CH2OH और यहाँ पर CH की जगह पर रहेगा CH3। इस तरीके से जो शायद आपको खिचड़ी लग गई होगी, देखो ये ऐसे CH3 CH2 CH CH2OH और CH3 जो है यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन आपकी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसमें देखो ये आपकी जो 5वीं रिएक्शन है, इस तरीके से कंपाउंड दिया SO3
CSOCl2 की उपस्थित है। अब यहाँ पर SOCl2 की उपस्थित रहे या PCl5 की रहे उपस्थित या PCl3 की रहे, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि इसका जो OH है ये Cl के रूप में विस्थापित हो जाएगा, Cl आ जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, OH की जगह पर क्या आ जाएगा Cl। तो ये तो रिएक्शन वेरी वेरी ईजी है, और ट्रिक में भी मैंने आपको बताई है, हर बार बताता हूँ रिएक्शन जब भी कराता हूँ इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, COCl हो जाएगा, इधर भी COCl हो जाएगा, बस रिएक्शन बैलेंस, कुछ नहीं करना है, याद रख लेना इस चीज़ को। अब बच्चों अगली देखो, अगली रिएक्शन है 6 नंबर है, इसमें CH3 दिया गया, बेंजीन की रिंग है, उस पर CH3Cl लगाना है, निर्जल एल्सिल की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। आई होप बच्चों ये तो आप आंख मीच के बता देंगे, क्योंकि इसको पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप टॉलुइन बना रहे थे, एक नेम रिएक्शंस भी थी। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी नेम रिएक्शन से, बच्चों कमेंट कर देना कि कौन सी नेम रिएक्शन से, हम लोग पीछे बता चुके हैं इस रिएक्शन को। क्या नाम है इसका, यहाँ पर जो टॉलुइन, चलो मैंने लिख दिया तो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, याद रख लेना, ये टॉलुइन बने। ये बच्चों यहाँ पे जो नेम रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया थी, जब हमने शायद एनिलीन से बनाया था टॉलुइन, एनिलीन से पहले बेंजीन में आए थे, बेंजीन से हमने टॉलुइन बनाई थी। आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला इधर Cl लगाए, यहाँ पर बताना है कि A कंपाउंड क्या रहता है और DDT बनती है। अब बच्चों अगर A भी आप नहीं बता पा रहे तो क्या बताएंगे, क्लोरोबेंजीन पर किसकी अभिक्रिया होती है, तो DDT बनती है, CH3CHO, यानी कि क्लोरल की अभिक्रिया होती है। तो बहुत इजी रिएक्शन कुछ आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट है, इस कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है, एक CH3CO CH3 बनता है, प्लस CaCO3 निकल जाता है। तो A पर A रहेगा, B पर A रहेगा, A V जो है वो आ गए। तो बच्चों इस तरीके से हमें सब क्रियाओं को बनाना है। अब बच्चों एक आपका कंपाउंड, एक आपका टॉपिक बचा है IUPAC नामकरण, यानी कि नामकरण बचा है, और आपकी बच्चों नेम रिएक्शंस बची हैं, नामकरण और नेम रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों ये दोनों टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आप इनका वीडियो जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दिया जाएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज़ बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जाकर वो वीडियो देख लेना, जिसमें IUPAC नामकरण है, ऊपर लिख दिया जाएगा IUPAC नामकरण का वीडियो और नेम रिएक्शंस का वीडियो लिख दिया जाएगा। आप जाकर वो बच्चों चेकआउट कर लेना, वहाँ से दोनों टॉपिक पढ़ लेना। मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए, जिससे ज़्यादा समझाने का रहता है वो मैंने आपको बता दिया। नेम रिएक्शंस मैंने ट्रिक के साथ बताई हुई है, IUPAC नामकरण भी मैंने एकदम बेसिक से समझाया हुआ है। तो आप प्लीज़ जाकर उस नेम रिएक्शंस और IUPAC नामकरण का जो वीडियो है उन्हें चेक कर लेना। 2 वीडियो मिलेंगे, लगभग 10 से 20 मिनट के वीडियो हैं, आप जाकर एक बार देख लेना। मैं कहता हूँ ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का तो डेफिनेटली आप जरूर पूछेंगे और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चाहे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया गया वहाँ पर डीएम करके आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे आप यहीं पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क जो दिया है, एक रिएक्शन को लेकर बताया था, वहाँ पर एक नेम रिएक्शन क्या थी, शायद बेंजल डिहाइड पर NaOH की अभिक्रिया थी और बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बन रहा है। हाँ यही रिएक्शन है। अब आपको बताना है कौन सी नेम रिएक्शंस। आप जब नेम रिएक्शंस पर पहले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी नेम रिएक्शंस है। आप वहां से देखकर आप हमें कमेंट कर देना कि कौन सी नेम रिएक्शंस थी। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता है डेफिनेटली हमसे जरूर पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।